हमारे साथ टैरेन मेंडोसा है। उनके बारे में मैं अगर थोड़ा बताऊं तो उनके परिवार ने मेरा भाईंदर शहर को सरपंच, महापौर, प्रथम नगर अध्यक्ष, प्रथम विधायक ये सब दिए हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में उतरी है। कांग्रेस से प्रभाग क्रमांक 19 से उम्मीदवार हैं। तो टेरेंस राजनीति में, क्योंकि बहुत कम उम्र आपकी है, तकरीबन 22 साल आपकी एज है, आपने पढ़ाई भी की, आपके पास काम काज, आप बिजनेस भी कर सकते थे, आप नौकरी कर सकते थे, कई आपके पास ऑप्शन थे, लेकिन राजनीति में आना क्यों? मेरे ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट एमएलए, जैसे आपने बोला। मेरी ग्रैंडमदर वाज द फर्स्ट मेयर। मेरे फैमिली, माय फादर वाज एन कॉर्पोरेटर, माय आंटा वाज अ कॉर्पोरेटर। सो यस, मैंने इन सब से सीखा है। मेरे को उनके जैसा बनना था, सब जैसे। तो स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर, वो तो मेरे लिए बोलते ना, लाइक मेरे को परस्यू करना था। अगर स्कूल में भी कोई मुझे पूछे मुझे क्या बनना है, तो मैं बोलता था मेरे को मेरे दादाजी जैसे बनना है। सो दैट्स द रीजन मैं राजनीति में आया हूँ। हमारे साथ राजू मैरेजी भी हैं, जो कि पूर्व नगर सेवक यहाँ पर रहे हैं इसी प्रभाग से। तो मेरे साहब, आपसे भी मैं पूछने की कोशिश करूँगी, जिस प्रकार से टेरेंस ने बताया कि राजनीति में आने का उनका जो मकसद था वो क्या था, तो आपको क्या लगता है? मेरे और मेंडोसा फैमिली की तरफ से टैलेंट का, जैसे उन्होंने बताया कि वो इंस्पायर्ड थे अपने फैमिली से, अपने दादा से, अपने डैडी से, अपनी आंटी से। काफ़ी लोग इनके फैमिली में राजनीति में रहे, नगर सेवक बने, लेकिन एक लीगेसी छोड़ के गए, गिलबर्ट जॉन मेंडोसा। उस लीगेसी को आगे बढ़ाना हर शख्स सोचेगा कि मैं, मेरे जो हमने शहर बसाया है, जो मेरे दादा ने काम किया है, उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊं। तो उसको देखते हुए इनका राजनीति में आना हुआ। 22 साल की उम्र है, और इस उम्र में भी ये सोच रखना, आज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है कि ग्रेजुएशन किया है, एमबीए कर सकते थे। बड़े नेताओं के बच्चे अमेरिका, लंदन जाके पढ़ाई करके सेटल हो सकते थे। ये इनका बहुत अच्छा जज्बा है कि इनको अपने दादा जैसे बनना है, वैसी सेवा करनी है, सेवा भाव रखनी है। अच्छा हाँ पेरेंट्स, उसी विषय पे एक सवाल हो रहा है मेरा कि जैसे हमने कहा कि आपके घर में नगर सेवक, तकरीबन 7 नगर सेवक एक बार थे, जहाँ तक मुझे पता है मेरा साहब। हाँ, 7 नगर सेवक, महापौर, विधायक, नगराध्यक्ष, मतलब तमाम सब पद आपके घर में थे। किससे आप लगता है कि ऐसी राजनीति मुझे करनी चाहिए? सभी से कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने दादी से मैंने सीखा है कैसे नर्मता, लाइक नरमता बोलते, सॉफ्टनेस इंग्लिश में बोलते हैं। सॉफ्टनेस से कैसे लोगों से बात किए जाए। वो उनसे कोई भी बात करते थे तो लोग स्माइल, उनके फेस पे स्माइल आ जाता था जब उनसे बात करते थे। मेरे ग्रैंडपा से मैंने तो बहुत कुछ सीखा। कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं सीखा उनसे, क्योंकि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सिखाया। क्योंकि मैं उनको एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग मानता था, लोगों के लिए थे वो। उन्होंने एक्चुअली राजनीति की नहीं, उन्होंने एक्चुअली राजनीति में समाज सेवा की, और जो आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। अच्छा, अब आप चुनावी मैदान में, अभी आपने चुनाव प्रचार किया 15-20 दिन जो लगा, आप यहाँ पर जिस प्रभाग के लिए आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ की समस्याओं के बारे में आपने देखा हो, किस प्रकार की समस्या खासकर प्रभाग क्रमांक 19 में है? वैसे तो उन्होंने मुझे जो समस्या बोली वो इन जनरल है, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि उन्हें मैं हाउस में उठाकर उन्हें मैं सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। अच्छा, आप मेंडोसा फैमिली से हैं, और गिलबर्ट सेठ को लोग सेठ के नाम से पूरा शहर जानता है। आप जब डोर टू डोर जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, हर घर तक आप गए, तो लोगों का रिएक्शन क्या था जब आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप मेंडोसा परिवार से हैं? पहले तो जब उनको पता चला कि हाँ मैं शेठ का पोता हूँ, गिलबर्ट मेंडोसा का पोता हूँ, तो पहला उनके फेस पे एक स्माइल आया, एक बोलते ना उम्मीद की किरण, आशा। क्योंकि उनको पता है वो ही वाज द ओनली लाइक पॉलिटिशियन जो आप बोलते हो। सेकेंड चीज, मैं यूथ हूँ, आई एम अ यूथ, 22 ईयर्स ओल्ड, जैसे आपने बताया। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको चेंज, लाइक एक नया, लाइक पता है, बदलाव। यस, नया बदलाव, एनर्जी, न्यू माइंडसेट। मैं अलग चीजें सोच सकता हूँ, लाइक अबाउट आवर सोसाइटीज, न्यू आइडियाज। एंड मेरे साथ अंकल तो है ही, जो मेरे से कोई गलती हो जाए तो ये मुझे सुधारेंगे। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि अभी आपके साथ मेहरा साहब, जो कि इसी प्रभाग से नगर सेवक रहे, आपको कितना सपोर्ट मेहरा साहब की तरफ से मिल रहा है? क्योंकि बाहर जब हम चुनाव प्रचार में हम भी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो
उनका ये कहना है कि एक बेटे के समान वो आपको यहाँ पर डोर टू डोर लेके जा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप यहाँ से जीत के जाएं और नगर सेवक बने। मैं कोई वर्ड्स में नहीं बोल सकता, पर अगर बोलूँ तो मेरे डैड, जैसे मेरे डैड मेरे लिए है वैसे ही अंकल मेरे लिए है। वो आप मेंडोसा परिवार से बहुत नज़दीक रहे, वो सभी ने देखा, पूरे शहर ने देखा। अब जिस प्रकार से टैरेन चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने बाकी होंगी, क्योंकि अब तभी की राजनीति और अभी जो राजनीति चल रही है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमने राजनीति की, मैंने भी राजनीति इनके दादा से सीखी, इनके हिसाब से ही चल रहा हूँ। लोगों की सेवा की, 5 साल की जगह 8 साल मिले, जब तक के 8 साल नगर सेवक का पद खत्म होने के बाद में भी हमारा कंटिन्यू रहा। सेठ का भी जब पद गया एमएलए का, उनका काम चल ही रहा था, लोग तब भी उनके पास आते थे, ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। मुजफ्फर साहब अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं उनके पास। तो ये 2 फैमिलीज का मिलन हुआ है वापस। वहाँ से आफरीन है, मेंडोसा फैमिली से टैरेन है, ये अच्छा ही कुछ करेंगे। आपके साथ और 3 उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में रहे, तो कैसा रहा सभी के साथ में? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी आपके लिए शायद नए रहे भी होंगे। ये सब लोग नए हैं, तो हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग साथ में किया, हम लोग ने ऑफिस शेयर किया है साथ में, तो अच्छा ही रहा है सबके साथ साथ अच्छा था। जैसे राजू मेहरा जी ने इस प्रभाग को कोशिश किया कि साफ सुथरा रहे और सबसे अच्छा प्रभाग रहे, ऐसा उन्होंने पूरी कोशिश की। आप अपने प्रभाग के बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार का प्रभाग आपका रहे? यूथ से लेके ओल्ड पीपल तक रहने के लिए अच्छी जगह बनाना है। यूथ के लिए लाइक बोलते हैं ना, जिम इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड्स, सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के सामान। फिर ओल्ड पीपल के लिए पार्क्स, घूमने के लिए, चलने के लिए मैदान बनाऊंगा, ये सपना है मेरा। मेरा साहब, जो लोग आपको देख रहे होंगे, इस प्रभाग के लोग, जो शहर के लोग, अभी वोटिंग है 15 को, तो पेरेंट्स के लिए किस प्रकार से आप उनसे अपील करेंगे कि वो वोट करें? मैंने इसके पहले भी कई बार कहा है कि गिलबर्ट सेठ का पोता मेरा बेटा, ऐसे लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत प्यार दिया हमारे। मैं नहीं लड़ रहा हूँ तो मेरे पास हजारों फोन आए। मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की, मैं और ये साथ में मिलके काम करेंगे, मैं इसको दौड़ाऊंगा, इसको बैठने नहीं दूंगा, इसको हर जगह पे क्या करना है मैं भी हूँ। मुजफ्फर साहब हैं, इनके चाचा हैं, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए मैं उम्मीद भी करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि जैसे इनके दादा ने हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन, सबके लिए काम किया, किसी में भेदभाव नहीं रखा, चाहे छोटा हो, गरीब हो, बड़ा हो, कोई भी जाति का हो, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। ये चीज़ें मुझे टैरेन में भी दिखती हैं और ये उसमें विरासत है उसकी। हमारी उम्मीद वही है कि जिस प्रकार से मेंडोसा परिवार ने इस शहर को एक बेहतरीन राजनीति के तौर पे एक बहुत बड़ा समय दिया है, हम वही उम्मीद आपसे भी करेंगे कि आप भी मेंडोसा परिवार को, जो उनका नाम है, उनको आगे बढ़ाएंगे। और आप ये भी हम प्रे करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी जीत को शेयर लोगों से करें और आप यहाँ पर नगर सेवक बन के आएँ। तो ये थे टैरेन मेंडोसा, जिनसे हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि कम उम्र है लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत बेहतरीन है। और इस प्रकार के जो उम्मीदवार हैं वो जीत के महानगर पालिका में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर में एक तस्वीर बदलेगी। महानगर पालिका में कुछ जो पुराने लोग हैं, जब नए यूथ वहाँ पे जाएंगे तो अपनी सोच को लेकर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो बदलेगा। आपका समय के लिए मीरा महेंद्र से मैं अनिल नोटियाल।